की बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है और जिस तरह से 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ आने वाली है सरकार, आज हज़ारों नौकरियां भी नहीं दे पाई है। कई एक जगहों पर भद्दा और क्रूर मजाक किया जा रहा है। अंधी बहरी गूंगी सरकार हो जाए जिसके कानों में जू तक ना रेंगे, तब बाध्य होकर के लोगों को अपनी आवाज़ बतलाने के लिए, उनको सुनाने के लिए कुछ जो है मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ा है। जो कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो उदंड लोग हैं, जो मवाली हैं, गुंडे हैं, वो भी कानून को धत्ता बताते हैं। और राज्य के अंदर जो अराजकता और जो जंगल राज की स्थिति है, आज पूरी तरह से जो झारखंड जो है वो एक आग के ऊपर खड़ा है। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हेमंत सरकार के कार्यकाल में यानी कि 4 सालों के बाद पहली बार सदन में नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी हैं। सर, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, किन मुद्दों को लेकर इस बार सदन में आप लोग आक्रामक रहेंगे? सरकार भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के घर से नगद कैश बरामद हुआ, भारतीय इतिहास में किसी राजनेता के घर से इतने सारे पैसे बरामद की अनूठी और आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। युवाओं की बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है और जिस तरह से 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ आने वाली है सरकार, आज हज़ारों नौकरियां भी नहीं दे पाई है। कई एक जगहों पर भद्दा और क्रूर मजाक किया जा रहा है। जेएसएससी ने परीक्षाएं निकालने के बाद 5 दिन पहले जिस तरह से उसको रद्द किया है, फिर एक ही डेट में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं घोषित करी है। ये कुल मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर का है, जिसमें जेल की अंदर हत्याएं, बाहर में पुलिस की हत्या, इन एवरेज हर दिन 5 मर्डर, 5 दुष्कर्म की घटनाएं महिलाओं के साथ, 100 से ज़्यादा दंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट से। ये सारे मुद्दे हैं और मुझे लगता है सब मिला करके इस सरकार की जो फेल्योर है, जो पूरी तरह से ऐतिहासिक रूप से विफलता है, उसको लेकर के इस बार सदन में हम लोग जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ एक जनता के लिए एक ऐसा सरकार जो उसके लिए लाभकारी हो, उसके लिए काम करने वाली हो, उसके निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का हम लोग काम करें। क्योंकि सर पहली बार यानी कि 4 सालों के बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष होगा, आपको ये दायित्व मिला है। आप पहले विधायक के तौर पर सदन के अंदर जाते थे, लेकिन इस बार क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष होंगे, कई लिमिट्स भी होंगी, आप लोग वेल में चले जाते थे, लेकिन अब आप किस तरीके से चीज़ों को संभालेंगे? अपने विधायकों को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, मर्यादा में रहते हुए जो अपना दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वो रणनीति के पार्ट के हिसाब से उसका खुलासा तो सदन के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अकाउंटेबल बनाने के लिए इस सरकार को जो भी हम लोग कर सकते हैं वैधानिक तरीके से, वैधानिक मर्यादाओं के अनुसार, संसदीय परंपराओं के अनुसार उसका हम लोग पालन करेंगे। सर, इसे हम दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 4 सालों में हम लोग देखते आ रहे हैं, जितने बार भी सदन की कार्रवाई हुई है, हर सदन की कार्रवाई में जन मुद्दे नहीं उठ पाए हैं। कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ा है सदन। क्या लगता है इस बार शीतकालीन का सत्र क्योंकि काफ़ी छोटा भी, ऐसे में जन मुद्दे उठ पाएंगे? क्योंकि जन मुद्दे के जगह ज़्यादातर व्यक्तिगत मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा उठते हैं। ये इसका खुलासा खुद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भी कहा है कि ये एक पीड़ा है। वो गलत बयानी कर रहे हैं। जो भी है जन मुद्दा ही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे या फिर किसी लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, वहाँ बेरोजगारों का मामला हो, 1932 जो इन्होंने कहा था जिसके आधार पर सरकार हम लोगों ने नियोजन नीति बनाएंगे, उसका मामला हो। इन्हीं मुद्दों को लेकर के जब अंधी बहरी गूंगी सरकार हो जाए जिसके कानों में जू तक ना रेंगे, तब बाध्य होकर के लोगों को अपनी आवाज़ बतलाने के लिए, उनको सुनाने के लिए कुछ जो है मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ा है। लेकिन इतना तय है कि जो भी विपक्ष के द्वारा जो भी विषय उठाए गए वो तमाम जनता के विषय थे, जिससे राज्य सरकार हमेशा बचने और भागने का प्रयास करती थी। इसलिए कई एक चीज़ों में अतिरेक जा करके हम लोगों ने जो है उसको आवाज़ को उनके कानों तक पहुंचाने के लिए, उनके जवाब लेने के लिए हम लोगों ने किए थे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जवाबदेह नहीं रहना चाहती है, जवाबदेह नहीं स्वीकार नहीं करना चाहती है, जिसके कारण से इस तरह के स्थिति परिस्थिति खड़ी होती है। अगर सवालों का सही जवाब सही समय पे दे दिया जाए, आपने देखा होगा कई एक विषयों में जो सवालों के जवाब आते हैं उसका कोई औचित्य नहीं रहता है, अनुत्तरित सवाल भी रह जाते हैं और कई प्रश्न के जवाब जो है आधे अधूरे रह जाते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति तक रह जाती है। तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में लोग उस जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही रहता है। अच्छा, ठीक।
सर आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि बात हो रही है रोजगार की, सदन की कार्रवाई कैसे सुचारू रूप से चले, इसको लेकर भी आप लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लेकिन बात अगर सबकी करेंगे तो बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी सम्मन की भी कर लेते हैं, क्योंकि छठा सम्मन उन्हें भेजा गया, वो छठे सम्मन पर भी नहीं पहुंचे। ऐसे में आप लोग किन तरह से देखते हैं? आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो अब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब राज्यपाल को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। जो वैधानिक और जो कानून की कार्रवाई है उसे तो करना ही है, वो होगा ही। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्य का मुख्यमंत्री, वो भी झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, जिसने कानून के संरक्षण और संवर्धन और जिसके अभिरक्षा की शपथ खाई है, अगर वो यदि कानून का वायलेशन करे, वो यदि नियम को नहीं माने, वो यदि संविधान को नहीं माने, तो इससे दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। और उसका नतीजा होता है कि नीचे उनके फॉलोअर्स हो चाहे फिर जनता हो, जो कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो उदंड लोग हैं, जो मवाली हैं, गुंडे हैं, वो भी कानून को धत्ता बताते हैं। और राज्य के अंदर जो अराजकता और जो जंगल राज की स्थिति है, आज पूरी तरह से जो झारखंड जो है वो एक आग के ऊपर खड़ा है। वो पूरा आग लगाने का काम और पूरा जो है इस झारखंड को इस अराजकता में ढकेलने का काम, इसके दायित्व तो नेता सदन को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए ही और उनके ऊपर ही है। तो मुझे लगता है कि मर्यादाओं का ध्यान रख करके नैतिकता के आधार पर उन्हें इन सब का फेस करना चाहिए। और कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो, चाहे राजा हो चाहे कोई रंग हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आप कुछ गलत करते हैं तो उसका जो दे आपको खामियाजा, आपको जो है उसका उत्तरदायी बनना ही होता है। आपके पास अवसर होता है। आप जो कहते हैं कि भाई राजनीतिक रूप से हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं या विदेश से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो न्यायालय के शरण में आप गए थे, न्यायालय ने भी उसको खारिज किया है। तो आप सही हैं और बाकी सारी संस्थाएं गलत है, ये तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको मर्यादा का पालन करना चाहिए और इनको जा करके उनको फेस करना चाहिए और अपनी जो भी आपकी दलीलें हैं वहाँ जा करके देनी चाहिए। सर हमारे साथ बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ इस बार सदन में सरकार पर ज़रूर आक्रामक रहेगी और जो जन मुद्दे हैं वो सदन में उठेंगे और सरकार को भी बाध्य होना होगा।